हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारिक मसूद साहब की वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। देखिए पूरा बयान ज़रूर सुनिएगा क्योंकि अभी तक हमने इनकी वीडियो पर रिएक्शन नहीं दिया है और पूरी वीडियो देखकर जाइएगा प्लीज़। आशिक का किस्सा है, ज़रा ध्यान से सुनना। तो वो बेचारा आशिक का फ़ोन आया तो उसने कहा मुफ्ती साहब आपने मेरे राज फाश कर दिया। मैंने राज फाश नहीं किया भाई, किसी को क्या पता मैं किसका वाक़या सुना रहा हूँ, मैं नाम थोड़ी बता रहा हूँ। वो जिस आशिक का वाक़या ना उसने कहा मुफ्ती साहब यार आपने मेरे बारे में सबको बता दिया। भाईजान आपके बारे में किसको क्या पता, मैं किसी का राज फाश नहीं करता। अब मुझे ये लगा कि बयान में खड़ा होकर ना बोले मुफ्ती साहब आपने मेरा राज फाश कर दिया। वो ऐसे तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे ना, तीन आदमी नमाज पढ़ रहे थे तो एक को नमाज में कुछ बात की उसने। जब इसने नमाज में बात की तो दूसरे ने बोला भाईजान बातें करने से नमाज टूट जाती है, बातें करने से नमाज टूट जाती है। तो तीसरा बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात नहीं की। तो तीनों की टूट गई ना। तीसरा कहता है अल्लाह का शुक्र है मैं खामोशी खड़ा हूं। तो तीनों की टूट गई ना। तारिक मसूद साहब के बयान बड़े फनी होते हैं, देखें आप। लोग हम तो राज फाश नहीं कर रहे होते, वो खुद अपना राज फाश कर देते हैं। तो एक आशिक का फोन आया, कहने लगा अब पूरे बयान से ना देखना ये क्लिप निकलेगा और हिट भी ये वाला क्लिप होगा। फिर लोगों के कमेंट्स होंगे मुफ्ती साहब क्या आशिक माशूक की मिसालें देते रहते हैं। पूरा बयान एक तरफ, ये वाला क्लिप के लाखों व्यूवर्स होंगे इसके, देखना आप। और इस पे जो लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का वाकया, ये लेबल लगेगा एक सच्चे आशिक का सच्चा वाकया। तो सच्चे आशिक तो आजकल मार्केट में होलसेल के हिसाब से हैं, जो अपने आप को सच्चा, वो सारे इस पे सर्च करेंगे यार देखें क्या हुआ, सेम हमारे साथ भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया है, फोन आया मेरे पास, इश्क हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई अगर हो गया है, कोई अच्छी है, अच्छे घराने की है तो आप वालिदैन से बात कर लो, निकाह कर लो। लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिसलन निकाह, हदीस में आता है दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो हम तो नहीं कहते कि इस इश्क को ख़त्म करो, आप शादी कर लो भाई, निकाह कर लो भाई, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। कहने लगा कि यार वो मुफ्ती साहब मसला ये है कि उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा अब्बा को, फिर मुझे नहीं फ़ोन करो, अब्बा को फ़ोन करो, जो मैं उसका अब्बा नहीं हूं। तो फिर अब्बा को फोन करो उसके, यही अपनी फरियाद उसके अब्बा के सामने रखो। कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के, कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो उसको, लानत भेजो। एक चीज़ मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं। वाकई सही कहा इन्होंने कि तारिक मसूद साहब के बयान बहुत ही मज़ेदार होते हैं और देखने में भी दिल लगता है और समझ में भी बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छी तरीके से ये समझाते हैं माशाल्लाह। मैंने कहा मैं दुआ कर लूँगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फ़ोन किया तो मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुक़द्दर फरमा दे, अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो। मैं अब्बा को समझाऊंगा भाई अगर बंदे में कोई बड़ी खराबी नहीं है तो यार बिला वजह खामखा में इनकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आपको, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? देखो जब मियां मरता है, जवान शौहर मर जाए किसी खातून का, बूढ़े को तो वो चाहती हैं कि बाज दफा कि भाई अब इसको निचोड़ तो लिया है हमने पूरा, पेंशन मिलेगी अब तो हमें, प्लॉट भी दे दिया इसने, घर भी मेरे नाम कर दिया, बच्चे भी बड़े कर दिए। बाज खवातीन क्या करती हैं, जवानी में मियाँ को निचोड़ने के बाद बुढ़ापे में बहुत सताती हैं। भाई सब खवातीन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाज खवातीन ऐसा करती हैं, वो बुढ़ापे में मियाँ को, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है ना खांसने के अलावा, तो बच्चों के साथ मिल के इंतकाम लेती हैं उससे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। औरत गैरतमंद होगी ना
تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی. یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا, اس شخص نے مجھے سہارا دیا, گھر دیا, اس نے مجھے چھاؤں دی, اس کی بیس پر آج تمہارے بازوؤں میں قوت ہے. تو غیرت مند عورت کیا کرے گی؟ وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی؟ مرد کا ساتھ, شوہر کا ساتھ دے گی. بچوں کی سائڈ نہیں لے گی. وہ آج کل بچوں کی سائڈ لینا شروع کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں, کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا. اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائڈ نہیں لے گا. وہ کس کی سائڈ لے گا؟ بیوی کی. وہ کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے, پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے, تم بعد میں آئے ہو, صحیح ہے نا, پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو. تو وہی غیرت ویرت شارٹ چل رہی ہے. کیا کریں یار, اب آدمی کیا رونا روئے بیٹھ کے جو ہے نا. تو کیا بات کر رہا تھا میں, وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے, اتنا مزیدار بیان تھا. آئی ہوپ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا یہ بیان سن کر اور دیکھ کر. کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں, وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان, میں نے کہا کوئی ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا, میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا, کیسا روتی ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے. بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو, جو صحیح محبت کرنے والی. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے, تو کیسا روتی ہیں, کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی, بھولائیاں. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں, تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے, بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے, مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد امید ختم, اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے, شاید, اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر